हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग। वंदर योगा की मॉर्निंग सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। ऑनलाइन प्रयास आप सभी को वंदर योगा की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ सॉल्व करवा रहा है। तो इस पे आज हम केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 से यहाँ पे केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। तो केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है, देखिएगा। ब्रोमीन के समस्थानिक, ब्रोमीन का जो समस्थानिक होता है, देखिए यहाँ पे लिखने में प्रिंट आउट ऐसा आ जाता है। मैं एक्चुअल में आपको उसको लिखने का तरीका बता रहा हूँ। 35, अच्छा आप ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले ब्रोमीन लिखिए Br, और बेस पे 35 होगा, और ऊपर पे इसका 79 होगा। और ये कितना परसेंट दिया हुआ है, 49.7% दिया हुआ है। और ब्रोमीन का जो अगला समस्थानिक है 35 Br81, जो कितना दिया हुआ है, 50.3% दिया हुआ है, का औसत परमाणु द्रव्यमान होगा, ये पूछ रहा है आपसे। देखिए जब भी आपको ब्रोमीन के समस्थानिक इस रूप में मिलेंगे, ऐसे ऐसे मिलेंगे, या किसी भी तत्व के आपको समस्थानिक दिखेंगे, तो जो बेस पॉइंट होता है, जो बेस वाला पॉइंट होता है, ये वाला जो पॉइंट होता है 35 लिखा हुआ है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा इसको परमाणु क्रमांक बोला जाता है। ये परमाणु क्रमांक है, ठीक हो गया। देखिए ये भी परमाणु क्रमांक है। देखिए ब्रोमीन का जो परमाणु क्रमांक होगा 35 होगा, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, ठीक। ऊपर जो आपको दिखा रहा है ये 79, और ये दिखा रहा है 81। तो जो ऊपर वाली चीज़ है इसको बोला जाता है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान, ये परमाणु द्रव्यमान है। तो ये भी परमाणु द्रव्यमान होगा, ठीक है। तो औसत परमाणु द्रव्यमान कितना होगा ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो इसके ऑप्शन है 80, 85, 75 और क्या, 70। तो सीधा फैक्ट क्या होगा, यदि आपको औसत द्रव्यमान निकालना है तो औसत द्रव्यमान निकालने के लिए क्या होगा, 49.7% दिया हुआ है, और पहले का और दूसरे का दिया है कितना, 50 पॉइंट कितना, 3 दिया हुआ है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। बट इसने किस पे, परसेंटेज पे दिया है, ठीक हो गया। तो अपॉन में कितना हो जाएगा, 100। अपॉन में कितना हो जाएगा, 100। तो इसको सॉल्व करने का, दोनों को ऐड करने का, या औसत परमाणु द्रव्यमान निकालने का क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, देखिएगा। औसत द्रव्यमान, फॉर्मूला लिखते ही सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत है। तो औसत द्रव्यमान बराबर होता है समस्थानिक एक का प्रतिशत अस्तित्व। देखिए थोड़ा सा फॉर्मूला बड़ा हो सकता है, गुणा समस्थानिक एक का द्रव्यमान, प्लस दूसरा क्या होगा, आइसोटोप दो का प्रतिशत अस्तित्व, गुणा आइसोटोप दो का द्रव्यमान। ये आपका फॉर्मूला है। देखिए समस्थानिक एक का, समस्थानिक दो का, समस्थानिक एक का द्रव्यमान, समस्थानिक दो का द्रव्यमान। देखिएगा समस्थानिक एक का प्रतिशत अस्तित्व, देखिए कितना होगा, इस पे होगा कितना, 79 दिया हुआ है, कितना, 79, इंटू इसका प्रतिशत कितना दिया हुआ है, 49। तो 49.7 अपॉन 100, क्योंकि प्रतिशत पे दिया हुआ है, बीच में किसका साइन लगेगा, प्लस का साइन लगेगा। समस्थानिक दो का प्रतिशत अस्तित्व, ठीक हो गया। कितना दिया हुआ है, कितने के लिए निकालना है, 81 के लिए। तो क्या हो जाएगा, 81 इंटू 50.3 अपॉन 100। देखिएगा अब इसको आप चाहे कैसे भी सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए आप क्या करेंगे, 79 इंटू 497 करता हूँ मैं, डेसिमल का एक पॉइंट हटा दिया, तो अपॉन में इसको 1000 कर दिया, प्लस एक ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ उसको, यहाँ 81 इंटू 503 अपॉन कितना हो गया, 1000, ठीक हो गया। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखिएगा 79 हो गया, ऐसे ही रहेगा, इंटू
70, अच्छा मैं सीधे सीधे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 79 इंटू 497 आप करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है कितना, 39263 अपॉन में कितना है 1000। अब देखिएगा ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं आसानी से। अब देखिए 503 मल्टीप्लाई बाय आप क्या करेंगे 81 करेंगे, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है इससे इसको ऐड करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आता है कितना 40743। तो 40743 अपॉन में कितना हो गया 1000 हो गया। ठीक हो गया। तो मैं इससे इसको कैंसिल आउट, इससे इसको कैंसिल आउट कर, चाहे तो आप साथ में ऐड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और लास्ट में 1000 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक हो गया। वैसे सीधे सीधे ऐड करो और डिवाइड कर लोगे तो इसका जो आंसर आएगा 80.006 समथिंग आएगा। ठीक हो गया। तो हम लोग को आंसर दिख रहा है कितना 80। तो पहले का आंसर नंबर ए सही है। देखिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि जो समस्थानिक एक का जो अस्तित्व होता है कितना है 79 मल्टीप्लाई विथ गिवन परसेंट। ठीक हो गया। प्लस 35 BR 81 का 81 इसका अस्तित्व मल्टीप्लाई विथ इट्स परसेंटेज। ठीक हो गया। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा अवोगाद्रो संख्या क्या है। अवोगाद्रो संख्या की बात करेंगे तो अवोगाद्रो जो संख्या होती है वो होती है, इसकी जो वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 टू दी पावर कितना 23। देखिएगा 10 22 नहीं है, ठीक 10 22 नहीं, 10 की घात 22 है, 10 23 नहीं, 10 की घात 23 है, 10 24 नहीं, 10 की घात 24 है। तो 6.022 इंटू 10 टू दी पावर कितना 23 होता है। ठीक है। अच्छा, यदि किसी पदार्थ के एक मोल में प्राथमिक इकाइयों, प्राथमिक जो इकाइयाँ होती है वो क्या क्या होती है, वो परमाणु होता है, कॉमा वो क्या होता है अणु होता है, और वो क्या होता है आयन होता है। ठीक हो गया। तो यदि किसी पदार्थ के एक मोल में, कितने में, एक मोल में प्राथमिक इकाइयों परमाणु अणु और आयन की संख्या को दर्शाता है। ठीक हो गया। एक मोल में प्राथमिक इकाइयों परमाणु अणु और आयन की संख्या को यह दर्शाता है। ठीक हो गया। इसका मान, एक इटली के एक वैज्ञानिक हुआ करते थे जिनका नाम अमेडियो अवोगाद्रो था, इनके नाम पर इस यूनिट को रखा गया था, इस संख्या का नाम रखा गया था। ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि कितना 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहा जाता है। अच्छा, ठोस को यदि आप ऊष्मा दोगे तो ये सीधे सीधे किस में परिवर्तित हो जाएगा, गैस में परिवर्तित हो जाएगा। तो गैस में परिवर्तन को कहते हैं क्या, ऊर्ध्वपातन। आप 9th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो 9th क्लास की केमिस्ट्री में ये पूरे का पूरा टॉपिक है। देखिएगा जैसे ऊर्ध्वपातन होता है कि ठोस का सीधे गैस में परिवर्तित हो जाना। इसी का उल्टा यदि मैं इसी का विपरीत कर दूं, गैस को ठोस में माना परिवर्तित कर दूं, तो इसको निक्षेपण या फिर निक्षेप कहते हैं। इसको निक्षेपण या निक्षेप कहते हैं। ठीक हो गया। ऐसे ही देखिएगा, ठोस का द्रव में परिवर्तित हो जाना, ठोस का गैस में परिवर्तित होना तो ऊर्ध्वपातन है, ठोस माना द्रव में परिवर्तित हो जाएगा तो इसको कहते हैं गलनांक। इसको कहते हैं गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। और अगला देखिएगा, यह तब होता है जब ठोस की आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक हो गया। हाँ, नेक्स्ट देखिएगा, अब अगला ऐसे ही एक पॉइंट और पूछ सकता है आपसे, क्वथनांक। अब क्वथनांक क्या होता है, तरल का गैस में या फिर द्रव का किस में परिवर्तित हो जाना, गैस में परिवर्तित हो जाना, इसको कहते हैं क्या, क्वथनांक। इसको कहेंगे क्वथनांक। ठीक हो गया। क्वथनांक को हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ये तो ठोस का सीधे गैस में परिवर्तित हो जाना क्या है, ऊर्ध्वपातन है। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें कार्बोनेट अयस्क देखिएगा, अयस्क जो होती है एक अशुद्धि मिला एक कोई धातु होता है, वह प्रक्रिया जिसमें अयस्क को सीमित वायु में अत्यधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक हो गया। तो जो क्वेश्चन नंबर 37 है, तो ये क्या है कि वह प्रक्रिया जिसमें कार्बोनेट या अयस्क को सीमित वायु में अत्यधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक हो गया। तो इसमें क्या होता है, कैल्सिनेशन, इसको अंग्रेजी में कैल्सिनेशन या फिर निस्तापन कहते हैं। निस्तापन वह क्रिया है
जिसमें अयस्क को इतना गर्म किया जाता है कि वह पिघलेगा नहीं पिघलेगा, परंतु यह गैस, इसमें से जो गैसी पदार्थ होंगे, जो ऑक्साइड में परिवर्तित गैसी पदार्थ होंगे, वो पृथक हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो इसको निस्तापन या फिर हम लोग क्या बोलेंगे कि कैल्सिनेशन। ठीक हो गया। अयस्क जो होते हैं वो अशुद्ध धातु होते हैं, चट्टानों से निकाले गए होते हैं, इनको इंग्लिश में ओर कहते हैं। और सभी अयस्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि सभी जो अयस्क होते हैं वो खनिज होते हैं। सभी अयस्क जो होते हैं क्या होते हैं? खनिज होते हैं। लेकिन सभी जो खनिज होंगे वो अयस्क नहीं होंगे। तो खनिज क्या है? खनिज पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक ठोस पदार्थ होते हैं जो खान से खोद कर निकाले जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सामान्य ताप और दाब पर 3.8 लीटर सल्फर डाइऑक्साइड का द्रव्यमान क्या होगा? देखिए, द्रव्यमान निकालने की बात कर रहा है। सामान्य ताप और दाब पर, STP भी इसको कहते हैं, पर 3.8 लीटर सल्फर ऑक्साइड का द्रव्यमान क्या होगा? देखिएगा, सामान्य ताप और दाब पर 1 मोल जो किस गैस का आयतन, 1 मोल गैस का जो आयतन होता है वो 22.4 लीटर होता है। ये आदर्श गैस के नियम से होता है, ये आदर्श गैस के नियम से होता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखिए, जो SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है का, इसका आणविक द्रव्यमान निकालते हैं। आणविक क्या निकालेंगे? द्रव्यमान निकालेंगे। तो इसका आणविक द्रव्यमान आएगा कितना? 32। ये सल्फर का प्लस 2 × 16 किसका? ऑक्सीजन का। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 32 और प्लस 16 दूनी 32, तो कितना आएगा? 64 ग्राम पर मोल आएगा। तो हमसे ये नहीं पूछा, ठीक, SO2 का हम लोगों ने आणविक द्रव्यमान निकाला है, पर पूछ रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड का द्रव्यमान कितना होगा? 3.8 लीटर सल्फर डाइऑक्साइड का। तो 3.8 लीटर SO2 में हम क्या निकालेंगे? मोलों की संख्या। मोलों की क्या निकालेंगे? संख्या निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा? 3.8 अपॉन में 22 कितना? 4। ठीक हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे, 3.8 क्या आया हमारे पास? 3.8 लीटर आया, और ये कितना आ गया? 22.4 लीटर पर मोल। लीटर पर क्या आया? मोल आया। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो लीटर से लीटर को कैंसिल आउट कर देंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा अप्रोक्स कितना आएगा? 0.17 मोल। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये पूछ रहा है कि 0.17 मोल SO2 का द्रव्यमान। ठीक, तो SO2 का द्रव्यमान निकालेंगे तो क्या आएगा? 0.17 मोल इंटू 64 ग्राम पर मोल। तो मोल से मोल कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ जाएगा 10.85 अप्रोक्स, इतना ग्राम आएगा। ठीक है, तो 10.85 ग्राम हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला पूछ रहा है ये, सत्य या असत्य बताइए। ठीक हो गया। ठोस ऊष्मा से किस में परिवर्तित हो जाना? द्रव में परिवर्तित हो। ठोस को ऊष्मा देने से यह द्रव में परिवर्तित हो जाता है, और द्रव को ऊष्मा देने से यह किस में परिवर्तित हो जाती है? गैस में। और द्रव को शीतल करने से यह क्या हो जाता है? ठोस हो जाता है। अब इसके लिए, इन 3 स्टेटमेंट के लिए सत्य असत्य सत्य, सत्य असत्य असत्य, सत्य 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 और असत्य सत्य सत्य, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। यदि ठोस को ऊष्मा दे दी जाए तो वह पिघल जाता है, तो द्रव हो जाता है, बिल्कुल सही है। और द्रव को फिर यदि ऊष्मा दी जाए तो वह गैस में परिवर्तित हो जाती है, बिल्कुल ये भी सही है। अगली बात करते हैं, देखिए, यदि द्रव को शीतल कर दिया जाए तो ये क्या हो जाता है? ठोस हो जाता है। ठीक हो गया। तो हम लोग 39 का देखेंगे तो आपके पास क्या है? तीनों सत्य हैं, तो सत्य 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 इसका ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ऊष्मीय ताप की मात्रा जो 1 kg द्रव को उसके क्वथनांक पर वायुमंडलीय दाब पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए चाहिए, उसे क्या कहा जाता है? ठीक हो गया। तो देखिए, ऊष्मीय ताप की मात्रा जो 1 kg द्रव को उसके क्वथनांक पर, क्वथनांक मैंने आपको अभी बताया हुआ है कि ठोस का क्या हो जाना। देखिए, ऊपर मैंने आपको बताया हुआ है क्वथनांक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, क्वथनांक जो होता है क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है। द्रव से किस में परिवर्तित हो जाना? गैस में परिवर्तित। और ठोस का गैस में परिवर्तित हो जाना क्या है? ऊर्ध्वपातन है। ठीक हो गया।
मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ आपको कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप नोट्स और पेन लेकर बैठे होंगे साथ में, तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन आपके क्लियर होते जाएंगे। तो क्वथनांक पर वायुमंडलीय दाब पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन के लिए चाहिए, उसे क्या कहा जाता है? तो इसको वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है, इसको समझते हैं हम। तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, या इसको लेटेंट हीट बोलते हैं, द्रव का गैस में परिवर्तित हो जाना। द्रव किस में परिवर्तित हो जाएगी? गैस। जब इसको क्या दी जाएगी? ऊष्मा दी जाएगी। क्या दी जाएगी? ऊष्मा दी जाएगी। अच्छा, द्रव को माना ऊष्मा दे दी जाए तो गैस में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक हो गया। तो क्या होता है यहाँ पे कि इसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं होता, इसकी अवस्था में परिवर्तन करता है, क्योंकि द्रव को किस में बदल दिया है? गैस में बदल दिया। परंतु इसका ताप कितना होगा? परंतु इसका जो ताप होगा वो नियत रहेगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे द्रव क्या हो जाता है? उबलना शुरू होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या बन जाता है? गैस बन जाता है। तो नियत ताप पर यह इसकी अवस्था में परिवर्तित कर देता है। द्रव किस में बन जाएगा? गैस में बन जाएगा, गैस में परिवर्तित हो जाएगा। तो किसी पदार्थ के तापमान में परिवर्तन किए बिना उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन या भौतिक अवस्था बदलने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो 40 का आंसर नंबर ए सही हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है C4H10। अगला क्वेश्चन क्या है? C4H10। अब C4H10 के लिए क्या है? ब्यूटेन द्वारा किसी संरचनात्मक समावय ब्यूटेन द्वारा कितने संरचनात्मक समावयव बनाए जा सकते हैं? समावयव बनाने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोग को? देखो, C4 और H कितना है? 10 है। ठीक हो गया। C4H10 है, तो C4H10 को कितने पार्ट में तोड़ सकते हैं? तो CH3, CH2, CH2 और CH3 कर देंगे। तो H 3 हो गए, 2 5 हो गए, 2 7 हो गए, और 3 10, 1 2 3 4, C4H10 ऐसे बना सकते हैं। अगला देखिए, CH3, CH और CH3 और इसको CH3। देखिए 1 2 3 4, 4 C हो गए, 3 3 6 3 9 1 10 हाइड्रोजन हो गए। तो C4H10 मतलब ब्यूटेन द्वारा 2 संरचनात्मक समावयव बनाए जाते हैं। पहला जो होता है इसको नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं, और दूसरी जो संरचना आपको दिख रही इसको आइसो ब्यूटेन कहते हैं। तो देखिए केमिस्ट्री का लेवल अच्छा है, अच्छे क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनत्व की इकाई क्या है? तो हम लोग जानते हैं घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? केजी। आयतन का कितना होगा? मीटर का क्यूब। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो केजी डैश मीटर की पावर माइनस कितना आ जाएगा? 3। तो केजी मीटर की पावर में ये माइनस कितना है? 3 है। तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर जो 42 है, 42 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या लिखा है? बी और सी। अच्छा ठीक है। तो बी सही नहीं, ये डी सही होगा। बिल्कुल सही होगा। क्यों पूछिए? क्योंकि केजी मीटर क्यूब है, केजी पर मीटर क्यूब है, या केजी मीटर की पावर -3 है। तो इसी को मैं CGS पद्धति में बदल दूंगा, तो केजी ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा और मीटर सेंटीमीटर में की पावर में -3 है। बिल्कुल सही है, ये चीज़ भी सही है। तो दोनों आंसर सही होने की स्थिति में आपको दिया है ऑप्शन नंबर बी और सी। तो ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों आपके क्या होंगे? सही होंगे। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, निम्न में से कौन सा आणविक यौगिक सही रासायनिक सूत्र को दर्शाता है? तो देखिए, पहला दिखा है कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड जो होता है, कैल्शियम क्लोराइड का हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, तो ये फॉर्मूला होता है CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। और हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करेंगे तो ये H2S होता है, बिल्कुल होता है। सोडियम सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है Na2SO4 होता है। देखिए बेसिक से चेंजेस हैं। और अगला सोडियम सल्फाइड जो होता है वो Na2S होता है। ठीक हो गया। तो देखिए CaCl ये गलत है बिल्कुल, NaSO4 ये भी गलत है क्योंकि Na2SO4 होता है, Na2S होता है, ये भी गलत है। तो ये सही फॉर्मूला है। तो कौन सा सही रासायनिक सूत्र को दर्शाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? बी सही हो गया। ठीक हो गया। तो देखिए अगला क्वेश्चन ऐसे ही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है क्या? CaSO4 × 2H2O। ठीक हो गया।
तो इसका जो रासायनिक सूत्र है वो CaSO4 इंटू 2H2O है। ये 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक हो गया। तो आज का वीडियो केमिस्ट्री के इतने क्वेश्चन के साथ हम लोग क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। आज हम लोगों ने केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चंस का जिक्र किया है। नेक्स्ट कल की वीडियो में मिलते हैं रिमेनिंग जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन है और बायो के क्वेश्चन है उसके साथ। तो आप आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होंगी। तो आप वीडियो पसंद आने से आपको माना आपके एग्ज़ाम में हेल्प मिल रही तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।